रुख एक बार फिर बिहार का करेंगे। लालू यादव के समधी चंद्रिका राय ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने विश्वासघात किया है, ये कह रहे हैं चंद्रिका। गद्दारों को पार्टी में सम्मानित किया गया, ये चंद्रिका राय का बड़ा आरोप आरजेडी पर और तेजस्वी यादव पर। इस वक्त हमारे साथ चंद्रिका राय जी हैं। सर ये बताइए, क्या उम्मीद है इस बार? क्या बिल्कुल चुनौती बड़ी है? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। जो मैं अंदर देख रहा हूँ, जो जमीन पर मैं देख रहा हूँ, ये सारे के सारे गरीब जो हैं वो नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। जिस तरह से बाढ़ के पीरियड में, कोरोना के पीरियड में, जिस तरह से इस देश के प्रधानमंत्री ने और बिहार के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से गरीबों की मदद करने का काम किया है, अनाज पहुंचाने का काम किया है, उनका जान बचाने का काम किया है, उससे प्रभावित होकर कोई भी आदमी दूसरी तरफ जाने वाला नहीं है। पार्टी छोड़ने के पीछे वजह क्या थी? क्योंकि आप लगातार 6 बार एमएलए रहे उस पार्टी से, अचानक से क्यों ऐसा? और क्या लगता है जेडीयू के टिकट पर आप उस तरीके से फाइट कर पाएंगे? इस पार्टी से 6 बार एमएलए नहीं रहा हूँ। मैं पहले कांग्रेस में एमएलए था, उन लोगों ने मुझे टिकट नहीं दिया दूसरे चुनाव। मैं निर्दलीय जीता, मैं कोई भागा हुआ आदमी नहीं हूँ, निर्दलीय मैं जीत करके आया। मैंने बताया कि लोगों का विश्वास मुझ में है। और लालू यादव के समधी चंद्रिका राय तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं गद्दारों को सम्मानित किया जा रहा है आरजेडी में। हम रुख करेंगे पूर्वी चंपारण का। कल्याणपुर से हमारे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। करुणा, और बड़ी बात यह है कि युवा नेतृत्व को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भाई इस बार बदलाव की बयार है और युवा नेतृत्व को कमान सौंपी जानी चाहिए। बिहार की 60% युवा वोटर हैं, उनका रुझान क्या है? करुणा, नहीं आ रही है आवाज आपकी, नहीं आ रही है। हम दोबारा आपसे संपर्क करेंगे। एक बार थोड़ा सा ऑडियो हम दुरुस्त करा लेते हैं, उसके बाद दोबारा हम आपके पास आएंगे। लेकिन खास बात देखिए क्या है। खास बात इन चुनावों की यह है कि 2015 में जब आरजेडी, कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा था, तो आज जिन 94 सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें से 70 सीटें हासिल की थी। लेकिन अब समीकरण बदल चुके हैं। अब नीतीश कुमार आरजेडी का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ आ चुके हैं और ऐसे वक्त में यह चुनाव हो रहा है। करुणा, मेरे सवाल का जवाब। बिल्कुल समीर, जो आपने सवाल पूछा कि लगातार युवा नेतृत्व का यहां पर जिक्र किया जा रहा है और तेजस्वी यादव की तरफ से इसी बात को लेकर नीतीश कुमार पर हमला ही बोला गया, उनकी उम्र का हवाला दिया गया। देखिए, ये जो कल्याणपुर विधानसभा सीट है, तीसरी विधानसभा सीट है पूर्वी चंपारण की, जिसको हम कवर कर रहे हैं, और सुबह से जहां जहां पर हम गए हैं काफी जमकर उत्साह देखा जा रहा है समीर। काफी लंबी कतार, अभी हालांकि दोपहर का वक्त है तो थोड़ी सी भीड़ कम, लेकिन फिर भी आप यहां देखिए महिलाओं की लंबी कतार है। और आप जरा इस बात को समझिए कि अब ये देखना होगा कि ये जो उत्साह है, ये उत्साह क्या बदलाव को लेकर उत्साह है या फिर जो मौजूदा सरकार नीतीश कुमार की सरकार, क्या उसके पक्ष में उत्साह है। और एक और बड़ी खास बात समीर, ये आपको बता दूं कि जिस कल्याणपुर में मैं यहां पर खड़ा हूं, कुछ ही दूर, इस पोलिंग बूथ से कुछ ही दूर पे तेजस्वी यादव ने एक जनसभा की थी, चुनावी सभा, जहां पर भारी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा था तेजस्वी यादव को सुनने के लिए। जब जबरदस्त उत्साह था, तो यही सवाल है। और आप जरा देखिए, पूर्वी चंपारण में ही मोतिहारी आता है और मोतिहारी में अभी रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की। और जो आपने सवाल पूछा था कि मुद्दे यहां पर क्या है, तो यह समझना होगा कि प्रधानमंत्री ने जहां राष्ट्रीय मुद्दों का जिक्र किया था, 370 से लेकर राम मंदिर निर्माण की जो शुरुआत हुई उसका जिक्र किया था, और साथ ही साथ नागरिकता संशोधन कानून का जिक्र किया था, तो तेजस्वी बिल्कुल बिल्कुल करुणा, आप सही कह रहे हैं। और आज बिहार की जनता बहुत हद तक ये तय कर दी है कि उसने राष्ट्रीय मुद्दों को तरजीह दी है या फिर जो बिहार के लोकल मुद्दे रहे हैं, जो अहम मुद्दे रहे हैं, उन पर ही वोटिंग इस बार हुई है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।